दबंग रिपोर्टर जितेंद्र अग्रवाल, पत्थल गांव। आज हम हैं जामझोर में और हमने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना था और कई बार आने की इच्छा थी और आते थे और ध्यान से उतर जाता था, घुस नहीं पाते थे जामझोर। और हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त प्राचार्य पत्थल गांव कॉलेज दिलीप अम्ब्रेला जी। और ये जो आपने जो गाय गिर नस्ल की गाय, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा सुनी है। आप के पास ये गिर नस्ल की कितनी गाय हैं, कितना लीटर दूध देती हैं और इसके घी का क्या महत्व है? वर्तमान में मेरे पास बछड़े से सहित मिलाकर और देहाती नस्ल की गायों को मिलाकर 70 गायें हैं और जिनमें से 45 गिर नस्ल की गायें हैं। 45? हाँ, 45। और लगभग 50-55 लीटर रोज का दूध हो जाता है मेरे यहाँ। एक गाय का? नहीं, सबको मिलाकर। अच्छा। हाँ, एक गाय जैसे गिर नस्ल की जितनी गायें हैं वो 10 लीटर तो आराम से देते हैं। 10 लीटर? हाँ, 10 लीटर। और दूध देने वाली मेरे पास अभी 7 गायें हैं। अच्छा, 7 गायें ही दूध दे रही है? दूध देने वाली। पर सभी गायों को व्यावसायिक रूप से नहीं धोते हम लोग। हाँ हाँ। बछड़े के लिए भी पर्याप्त बचाते हैं। अच्छा, बछड़े भी हाँ, यूज? क्योंकि पहला अधिकार तो बछड़ों का है। हाँ जी जी। और ये तो मेरा शौक है, किसी व्यवसाय के लिए या पैसा कमाने के लिए इनको रखना या इनको पालना मेरा उद्देश्य नहीं है। यही कि इसके दूध का क्या महत्व है? गिर नस्ल की गायों के दूध में, जैसा कि मैं इसका लिटरेचर पढ़ा हूँ, उसमें स्वर्ण भस्म होता है। स्वर्ण भस्म? स्वर्ण भस्म। और स्वर्ण भस्म का आयुर्वेद में बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारी औषधियाँ जो आयुर्वेद की बनती हैं उसमें स्वर्ण भस्म का उपयोग किया जाता है और वह स्वर्ण भस्म स्वयं गिर नस्ल की गायों में प्राप्त हो जाता है, जिसमें अलग से स्वर्ण भस्म डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो घी है, हाँ, अभी के समय में क्या केजी होगा और उसको खाने से क्या लाभ मिलता है? अभी मैं वर्तमान में तो मेरे यहाँ 1200 लीटर बेच रहा हूँ। 1200 रुपये? हाँ, पर रायपुर के आसपास 50 ऐसे डेयरियाँ हैं गिर नस्ल की गायों का ही, जो 2500 रुपये लीटर 2500 रुपये किलो? और उसके बाद भी मैंने उनका रजिस्टर देखा तो 50 से अधिक लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम है। अच्छा, उसमें भी माने हाँ, घी नहीं मिल पाता है? हाँ, घी नहीं मिल पाता है। तो इसके खाने से या दवाई में या किस टाइप का महत्व है माने? इसका महत्व है कि शरीर की जो कमियां हैं, हाँ, उन सारी कमियों को ये पूरा करता है। खाने की कोई विधि हाँ, उधि है क्या? खाने की विधि यही है, आप जिसके साथ भी चाय खा सकते हैं, रोटी के साथ, दाल के साथ, या दूध में 1 चम्मच डाल दीजिए और पीजिए तो और ज़्यादा पौष्टिक है। दूध को यदि सीधा पीते हैं उसकी तुलना में यदि 1 चम्मच गाय का घी, वो भी गिर नस्ल के गाय का घी डालकर यदि आप पिए तो फिर सोने पे सुहागा है। अच्छा, इसके अलावा भी आप कृषि संबंधित कार्य क्या, आपका बहुत बड़ा ये फार्म लग रहा है, कितने एकड़ हाँ का है? हाँ, मेरे पास हम लोग का खुद पैतृक जो मेरे को मिले हैं मेरे हिस्से में, हाँ, वो 25 एकड़ है। 25 एकड़? हाँ, 25 एकड़ में मैं अपना धान लगाता हूँ और राहर लगाता हूँ और ये गायों के लिए भुट्टा लगाता हूँ। ये 3 प्रमुख मेरी फसल अच्छा, है। ये जो भुट्टा जो ये कर रहे हैं गाय के लिए? हाँ, गाय के लिए है। इसको बेचते नहीं? हाँ, नहीं बेचते नहीं है। इनको रोज़ सवेरे दाना देते हैं। दाना में मेरे यहाँ ये भुट्टा का पिसान, चना का पिसान, गेहूँ का और चोकर। आपसे अगर पत्थलगांव क्षेत्र के जैसे कोई सब माने नगरवासी कोई घी लेना चाहे या दूध लेना चाहे तो कैसे ले पाएगा? बड़ी आसानी से ले पाते हैं, क्योंकि मैं लगभग हर 2-4 दिन में पत्थलगांव जाते रहता हूँ। घर पहुँच सेवा है। घर पहुंच सेवा है? और पिछले 2-3 बार मुरारी अग्रवाल जी, जो आरएसएस से जुड़े हाँ हैं हाँ प्रमुख हाँ लोगों में से हैं, हाँ। वो मेरे यहाँ से अभी नहीं में कम से कम 25-30 लीटर ले जा चुके हैं। घी? ये आपके गैस वाले मिश्रा जी, हाँ हाँ। वो भी कई बार यहाँ से घी वगैरह ले जा चुके हैं। जी जी। जी जी। तो घी वगैरह लेने में कोई परेशानी नहीं है। घी के लिए घर पहुँच सेवा है। हाँ, दूध हम किसी के यहाँ नहीं पहुँचाते, दूध के लिए सबको आना पड़ता है। अच्छा जी जी, धन्यवाद। जी जी। और आज हम हैं जो हमारे सेवानिवृत्त प्रिंसिपल दिलीप अम्ब्रेला जी के फार्म हाउस, ये बहुत दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है इनकी पैतृक ज़मीन नज़र आ रही है। और आपका ये जो गाय का जो दिनचर्या है कैसा होता है?
नियमित रूप से रोज़ मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ सर। और उठने के बाद उनके लिए दाना बनाने का काम मेरा खुद का है। दाना में हम लोग चोकर, चुन्नी, खली और मक्का का पिसान, इन सबको बड़ा सी गंजी में पकाते हैं। और पकाने के बाद भूसा के साथ सानी बनाकर 7:30 या 8 बजे तक उनको देकर खिला देते हैं। और इसके पश्चात दोपहर को हरा चारा और फिर शाम को हरा चारा। और हरा चारा 12 महीने मिल जाए, इसके लिए मैं कैंपस में ही नेपियर नाम का जो घास है वो लगा कर रखा हूँ। नेपियर हाँ, घास, हाँ, जो ये आपको तो ये जो घास की हाइट करीब 10 से 12 फीट हाँ, दिख रही है, 10 से 12 फीट इसका क्या खासियत है? ये इसकी खासियत है कि इसका आप एक बार लगा दीजिए, 10-15 साल आप फुर्सत है, दोबारा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये घास है, इतना बड़ा हाँ, घास घास है। ये और हमने पहली बार देखा। हाँ, और 20 से 25 दिन में फिर नया उतना बढ़ जाता है, हाँ हाँ। अब काटने लायक फिर हो जाता है। तो ये लगभग मैं 2 एकड़ में लगा कर रखा हूँ, और जिसके कारण मुझे मेरे गायों को कभी पैरा खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 12 महीना मेरे यहाँ हरा चारा उपलब्ध होता है। अब ये जो देख रहे हैं धान वान कट जाएगा, उस कटने के बाद बरसीम हुआ और आपका ज्वार हुआ, कुछ और खेतों में भी लगा देता हूँ, और इस तरह से भरपूर उनके लिए हरा चारा उपलब्ध रहता है मेरे पास। आपने तो कभी बताया नहीं, लेकिन मैंने कहीं सुना कि आपको बेस्ट शिक्षक का माने अवार्ड मिलना है। उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप चाहें तो बता देते, क्या है? हाँ सर, दिल्ली से मुझे एक पत्र आया है, और जिस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आपको भारत शिक्षा रत्न मेडल फॉर बेस्ट प्रिंसिपल दिया जाना है। हाँ। भारत शिक्षा